कल हमने आपको एक स्टोरी सुनाए थे गीली मिट्टी, है ना। और उसके लेखक थे कौन? अमृत राय। और अमृत राय कौन थे? प्रेमचंद जी के पुत्र, है ना। तो वो भी कहानी लिखते थे। तो देखिए आज हम पहले अमृत राय जी का जीवन परिचय आपको एक बार, आपने तो पढ़ा होगा, कहानी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। एक बार जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो आप घर में उसको एक बार रीडिंग कीजिए, है ना। और जितने भी मीनिंग निकलते हैं उसको आप नोट कीजिए। अब देखिए अमृत राय जी का जीवन परिचय। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद जी के सुपुत्र थे, मतलब उनके बेटे थे। उनका जन्म 1921 वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रेमचंद जी के ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। प्रेमचंद के पुत्र, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में जन्म हुआ था उनका 1921 वाराणसी, 1921 वाराणसी, ठीक है। उसके बाद अपने पिता प्रेमचंद की भांति ये भी मूलतः कहानीकार और उपन्यासकार थे। क्या क्या थे ये? कहानीकार और उपन्यासकार, दोनों लिखते थे, कहानी भी लिखते थे और उपन्यास भी। उन्हें अनुवादक और जीवनीकार के रूप में भी ख्याति मिली है। उसके साथ साथ क्या करते थे? अनुवाद भी करते थे और जीवनी भी लिखते थे, ठीक है। बिल्कुल शॉर्टकट में हमको क्या करना है? जीवन परिचय उनका बनाना है, ठीक। इसके अतिरिक्त इन्होंने समालोचनाएं और व्यंग्य भी लिखे, यानी कि आलोचनाएं भी लिखी उन्होंने और क्या लिखे? व्यंग्य भी लिखे, ठीक है, व्यंग्य भी लिखे। इन्हें प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलम के सिपाही के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? कलम के सिपाही के लिए उन्हें साहित्य अकादमी, कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं पर इन्हें समान अधिकार था। कौन कौन सी भाषाएं? हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी। हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा पर इनका सामान्य अधिकार था, मतलब इनको आती थी, ये बोलती, ठीक। अब उसके बाद देखिए इनका विवाह प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की सुपुत्री सुधा चौहान से हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो भी कविताएं लिखती थी, है ना। तो उनकी जो पुत्री है सुधा चौहान, सुधा चौहान से इनका क्या हुआ? विवाह हुआ, है ना। 8वें नंबर पे सुधा चौहान, ठीक। सुधा चौहान कौन थी? इनकी पत्नी। और ये कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी। प्रेमचंद की बिखरी रचनाओं के संपादन के अतिरिक्त इन्होंने हंस का संपादन किया। हंस एक क्या है? पत्रिका है। तो हंस का संपादन किसने किया? ये पत्रिका है हंस, इसका संपादन अमृत राय जी ने किया। 14 अगस्त 1996 को इनका निधन हो गया। कब हो गया? 14 अगस्त 1996 को, ठीक, 1996 यानी कि 1996। इनकी प्रमुख रचनाएं सुबह का रंग, है ना। क्या है? सुबह का रंग, 11वां पॉइंट बन गया ये, है ना। सुबह का रंग, लाल धरती, लाल धरती, कौमा, भटियाली, भटियाली, फिर कौमा, फांसी के तख्ते, फांसी के तख्ते, ठीक है। ये सब इनकी क्या थी? रचना। तो इस प्रकार से अमृत राय जी का जो जीवन परिचय है वो 11 पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अंदर से क्वेश्चन आने का संबंध इसी से है कि हमको इसी प्रकार से तैयारी करना चाहिए ताकि जो भी क्वेश्चन आए तो चाहे वो बाहर के रहे चाहे अंदर के, वो हमसे बनने चाहिए। अब देखिए आओ करें एक हम बनाते हैं आपको। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन है लेखक की पत्नी का क्या नाम है? ममता, सुनीता, माया, श्वेता। कौन बोलेगा? हिमांशी, ठीक है। क्या नाम था? माया, है ना, माया नाम था, ठीक है, सही है। सभी लोग कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रात को उस गरीब आदमी ने क्या खाया था?
कच्चा अनार, पका पपीता, कच्चे अमरूद, कच्चा पपीता, है ना। जिसने इस स्टोरी को फिर से घर में पढ़ा होगा वो आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। और कल हमने भी पढ़ाया था, है ना। तो क्या खाया था अनमोल, बोलिए? कच्चा पपीता। हाँ बिल्कुल सही, सभी लोग टिक कर लेंगे, कच्चा पपीता। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक ने उस गरीब आदमी को क्या दिया? कुर्ता पजामा, कमीज पतलून, धोती कुर्ता, चादर रजाई, क्या क्या दिया था? दिया है ना कुर्ता पजामा, ठीक है, सभी लोगों ने किया। अब अगला देखिए, गीली मिट्टी कहानी में किस मौसम का जिक्र है? सर्दी, गर्मी, बसंत, बरसात, किसका जिक्र है? निखिल बोलो। सर्दी का। हाँ निखिल ने भी कहानी पढ़ी है फिर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, गीली मिट्टी का प्रयोग अधिकतर कौन करता है? लुहार, मोची, कुम्हार, बढ़ई, है ना। सुहानी बोलेगी कुम्हार, ठीक है। आप सभी लोगों ने कहानी पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आपको हर दिन हम जो पढ़ाते हैं उसको घर में एक बार रीडिंग जरूर करना, वो भी ध्यान से, ऐसा नहीं कि टीवी देखते हुए, ठीक है। अब देखिए सभी लोग कर लीजिए इसको, है ना। अगर जिसने नहीं भी करा है तो अब आओ करें दो, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आंसर दिए हैं कच्चा, आत्मपीड़ा, ज्यों का त्यों, जानवर, दरवाजे। तो सबसे पहले रहेगा मगर, सबसे पहला है क्वेश्चन, मगर उस आदमी को इस समय की मेरी खालिस्तान से उतना ही कम प्रयोजन था जितना 2 मिनट पहले की कठोरता। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा आत्म पीड़ा, है ना। फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? आत्म पीड़ा। सेकेंड क्वेश्चन, ठिठुरते हुए हाथों से चिक को खालिस्तान पर टांगने के बाद वह अब कच्चे पपीते के बीज जो बिखरे हुए थे बटोरकर एक जगह कर रहा था, है ना। निखिल बघेल बोलो आंसर सेकेंड वाला, दरवाजे पर, है ना। सही है, सभी लोगों ने लगाया। अगला क्वेश्चन, लगता है उसने हमारे ही पेड़ से एक खालिस्तान पपीता तोड़कर उसने अपनी भूख बुझाने की कोशिश की थी। वामिनी बोलेगी, है ना। थर्ड वाले का आंसर कच्चा पपीता, ठीक है, पका पपीता नहीं था, क्या था वो? कच्चा पपीता। अगला क्वेश्चन, अभी शायद वह पूरी तरह खालिस्तान नहीं बन पाया था इसलिए पूरा पपीता नहीं खा सका था। फोर्थ आंसर कौन बोलेगा? बोलिए, हर्ष बोलेगा, है ना। जानवर नहीं बन पाया था, बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आधा टुकड़ा किसी तरह नोच कर खा गया था और आधा खालिस्तान पड़ा हुआ था। कौन बोलेगा ये? कोई भी बताइए। ज्यों का त्यों। चलो ये भी हो गया अपना। अब अगला क्वेश्चन है, आओ करें 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। दरवाजे पर पहुंचकर लेखक ने क्या देखा, है ना, क्या देखा? 4th नंबर का पेज निकालेंगे, वहां से टिक करेंगे। इसका आंसर फर्स्ट वाले का कि आवाज दरवाजे से आई। सेकंड पैराग्राफ में देखिए, मैं हड़बड़ाकर उठा और वहां पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि माया दरवाजे खोले खड़ी है और बाहर के बरामदे में एक दुबला पतला आदमी मंझोले कद का सिर्फ एक जरा सी लुगड़ी लपेटे, बाकी धड़ और टांगे नंगी उकड़ू बैठा है ना। तो ये जो है आपका पेज नंबर 4 में सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। लेखक ने उस आदमी से क्या पूछा, उनका जवाब क्या हो सकता है? ये भी पेज नंबर 4 में देखिए, पेज नंबर 4 में ही उसी के नीचे कि मैंने डपट कर पूछा, उसी पैराग्राफ में लास्ट में, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए, है ना। अब उसके बाद देखिए उसने क्या जवाब दिया। उसने दोनों ही सवालों का उसका जवाब आसान था। मैं एक गरीब भिखमंगा हूँ जिसके सिर पर छप्पर नहीं है या जी नहीं, सिक्रम नहीं ली, यूं ही चलकर आया हूँ। सिक्रम मैंने घोड़ा गाड़ी या टमटम। ये थर्ड पैराग्राफ में की फर्स्ट वाली 2 लाइन, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद लेखक ने क्यों कहा कि वह अभी तक पूरा जानवर नहीं बन पाया था, है ना। 5th नंबर का चैप्टर 5th नंबर का पेज निकालेंगे, उसमें देखिए, है ना। ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ देना है आपको। सेकंड पैराग्राफ में ठिठुरते हुए हाथों से चिक को दरवाजे पर टांगने के बाद वह अब कच्चे पपीते के बीज जो बिखरे हुए थे बटोर कर एक जगह कर रहा था। ये चित्र बताया गया है ना। जो उसने गंदगी की थी उसको हटा रहा है, वो बटोर कर एक जगह कर रहा था। लगता है उसने हमारे ही पेड़ से एक कच्चा पपीता तोड़कर उसने हमें अपनी भूख बुझाने की कोशिश की थी। यानी उनके घर जो पेड़ था उससे कच्चा पपीता तोड़ा और खाया,
लेकिन अभी शायद वो पूरी तरह जानवर नहीं बन पाया था, इसलिए पूरा पपीता नहीं खा सका। अगर जानवर होता तो पूरा पपीता खाता, लेकिन उसने थोड़ा सा खाया था, इसीलिए वो क्या था, इंसान था। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए, लेखक को उस गरीब आदमी पर तरस क्यों आया, क्यों आया बताइए। फोर्थ का आंसर ये देखिए, पेज नंबर 6 निकालेंगे आप लोग। पेज नंबर 6 में फर्स्ट पैराग्राफ ये है, दुनिया में कोई उसका, सबसे पहली लाइन, दुनिया में उसका कोई नहीं था, उसके पास कहीं अपनी एक नन्ही सी कोठरी भी नहीं थी, और बस इसी आसमान के छप्पर के नीचे उसकी रातें बीतती थी। यह कि इस ठिठुरती हुई सर्दी से में उसके तन पर बस एक लुगड़ी थी, और वह गाय बैल की तरह कच्चा पपीता खा रहा था। मगर इन सब बातों से ज्यादा इस बात की उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ठीक, इसका आंसर हम फिर से बता दे रहे हैं आपको। फोर्थ का है ना, फोर्थ का आंसर देखिए आप लोग, आंसर कहां से लिखना है आपको। हाँ, लेखक उस पर यह सोचकर बेहद तरस आया कि उसके पास कोठरी नहीं थी, ठिठुरती हुई सर्दी में उसके तन पर एक लुगड़ी थी, कच्चा गाय बैल की तरह वो कच्चा पपीता खाता था। मगर इन सब बातों से ज्यादा इस बात पर कि उसने लेखक को हड़काने के बावजूद एक शब्द भी नहीं बोला, इसीलिए लेखक को उस आदमी पर तरस आया। यानी आंसर पूरा वही लिखना है, पेज नंबर 6 में फर्स्ट पैराग्राफ, और उसके बाद अंत में उसी को जोड़ देना है अपने को कि लेखक उस, इसलिए इस कारण से लेखक को उस गरीब आदमी पर तरस आया। ये हो गया। अब देखिए 6, लेखक रोने के बावजूद क्यों खुश था, है ना, लेखक रोने के बावजूद क्यों खुश था, इसका आंसर देखिए। फिफ्थ वाला आंसर, हाँ ये लास्ट वाले पैराग्राफ में जहां पर कहानी समाप्त हो रही है ना। कोई 15 मिनट बाद तक मैं वहां घूम घूम कर रोता रहा, शायद बरसों बाद मैं इस तरह रोया। मुझे अपने ऊपर कुछ हैरानी मालूम हो रही थी, कुछ शर्म आ रही थी, और यह सोचकर खुशी भी हो रही थी, और मेरा दिल अभी मरा नहीं है ना। ये आंसर ये लिखेंगे, लेखक कोई यही वाला आंसर है। उसमें इंसानियत है जो दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो जाता है, ये इसी लाइन में है ना। तो पेज नंबर कितना आएगा, 7 नंबर का पेज नंबर में इसका जो आंसर है आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आओ करे 4, वह गरीब आदमी जानवर नहीं था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है ना। इसका आंसर है, लेखक ने उसे बिना पूछे घर के बरामदे में घुसने पर डांट दिया, मगर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने ठिठुरते हुए हाथों से चिक को दरवाजे पर टांगने के बाद बिखरे हुए कागज पपीते के बीच बटोर रहा था। लगता था उसने लेखक के ही पेड़ से एक कच्चा पपीता तोड़कर उसने अपनी भूख बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी शायद वो पूरी तरह जानवर नहीं बन पाया था, इसलिए पूरा पपीता नहीं खा सकता था। आधा टुकड़ा किसी तरह नोच नाच कर खा गया था, और आधा ज्यों का त्यों पड़ा था। पता नहीं क्यों उसे इस बात का ख्याल नहीं आया कि वह सफाई कर दे, या वह यह भी सोच सकता था कि जिसका घर है वह सफाई करवा लेगा, मगर नहीं, वह जानवर नहीं था कि सफाई का उसे कोई ख्याल ना हो। जहां उसने रात गुजारी है, जहां से अब वह जा रहा है, उस जगह को गंदा करके वह जाना नहीं चाहता था। लेखक ने इसीलिए कहा है कि वह गरीब जरूर था, मगर जानवर नहीं था। ठीक है, ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा 5 में, ये यहाँ तक। ये सेकंड पैराग्राफ में ठिठुरते हुए हाथ से लेके यहाँ तक आएगा, ये नहीं खा सकता था, और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन तक, सेकंड पैराग्राफ में 4th लाइन तक, और जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 लाइन तक जो है इसका आंसर रहेगा। थोड़ा सा आप छाट के भी लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो कॉल कर सकते हैं ना। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज आपको क्या करना है, इनमें से इम्पोर्टेंट जीवन परिचय आपको कॉपी में नोट करना है, शब्दार्थ अगर नहीं करे होंगे तो, और 1 से लेकर 4 तक के आंसर जो है, यानी कि जो 1 आओ करे 1 2 तो आपको बुक में ही भरना है, 3 और 4 आपको कॉपी में नोट करना है। तो आज की कक्षा बच्चों हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।